हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल, जो नीचे कुछ एक टेबल दे रखी है बिलो द, सो दैट द डेली एक्सपेंडिचर, डेली का जो खर्च है ऑन ए फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, 25 घरों के अंदर डेली का जो भोजन का जो खर्च है इन ए लोकेलिटी, किसी लोकल एरिया के अंदर, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर ज्ञात करना उन्हें फूड बाय द स्टेबल मेथड, किसी भी एक मेथड का यूज करके। तो मेथड लगाएंगे अजूम मीन मेथड। तो देखो भाई, डेली एक्सपेंडिचर जैसे कुछ घर है 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं, वे घर हैं 4 घर हैं, नंबर ऑफ हाउसेज। 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले 5 है, 200 से 250 12 है, और 250 से 300 घर हैं 2, और 300 से 350 2 घर ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे घर कौन से हैं? 200 से 250 रुपये खर्च करने वाले हैं। तो मीन हमें बताना है कि इसका मीन क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इसका एक्स आई निकालें। तो एक्स आई होता है वैसे इनका दोनों का जोड़ बटे में 2, और वैसे इनके बीच में क्या है 100 और 150 के बीच में 125 है। सेम ऐसे ही इसके बीच में क्या है 175 है। 200 और 250 के बीच में 225 है, या फिर इनका दो का जोड़ करके और 2 से भाग दे सकते हैं। 250 और 300 के बीच में कितना है 275 आता है। 300 और 350 के बीच में 325 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, डी आई निकालना होता है। तो डी आई निकालने के लिए हमें ए मानना होता है, जूम इन मेथड का ही नाम है, जो बीच की संख्या, जैसे दो इस तरफ दो इस तरफ चले जाए तो ए हमारे पास कितना है 225 है। तो डी आई निकाले तो क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस में ए होता है। तो सबसे पहले एक्स आई इस लाइन का क्या है 125 है, और इसमें से ए घटाएंगे 225 घटा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 100 बच जाएगा, सॉरी माइनस का 100। उसके बाद 175 में से इसका एक्स आई में से इसका ए घटाई, ये 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा हमारे पास 50 बच जाएगा। उसके बाद 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, जीरो बच जाएगा। सेम 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा यहाँ पे। सेम 325 में से कितना घटाए 225 घटाएं तो कितना बच जाएगा, प्लस का 100 बच जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बच चुका है। अब हमें क्या निकालना होता है, एफ आई और डी आई। सेकेंड मेथड लगा रहे हैं तो, या फिर यू आई तो क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड था। तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई जो है वो ये है। तो एफ आई जो है इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 100 की 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा। 5 की और 50 की करेंगे तो 250 हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। जीरो के साथ करेंगे 12 की तो जीरो, 2 की इसके साथ करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 की और 100 के साथ करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये 300 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू कितनी बच जाएगी वो हम देखते हैं। 300 घटा दे इसमें से 100 बच गया, तो 100 ये और 250 ये कितना बच जाएगा, एफ आई डी आई का मान -350 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। समेसन एफ आई क्या होता है, जो इनका जोड़ है। तो इनका जोड़ हमारे पास वैसे दे रखा है, कितने घर हैं 25 घरों पे सर्वे किया गया है, तो ये है 25। तो मीन निकालना है, तो मीन के लिए फार्मूला हो जाएगा, जूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बटे में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे ए का मान मीन इक्वल में लिखते हुए चलना, क्योंकि नहीं तो आप लोग छोड़ देते हो। तो मीन जो है 225 हमारे पास, प्लस ये लेकिन माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लगाए 350, और अपॉन में समेसन एफ आई का मान है 25। तो ये हमारे पास बच गया। तो 225 प्लस माइनस माइनस का 350 बटे में 25। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं मीन। तो यहाँ से एक बार तो 5 से कैंसिल कर दें, तो 5 से 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा क्या होता है 35, और उसके बाद जीरो। अब ये 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा 20, और 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 225 में से क्या घटा दे, माइनस का 14 घटा दे तो मीन कितना आ जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर से घटाए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 211। तो 100 हमारे पास लास्ट लाइन लिख देते हैं जो पूछा गया है, द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो कितना आ जाएगा, द मीन डेली एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑन एन आना था, हाँ लिखा रखे हैं ऑन ए फूड, किसके ऊपर, भोजन के ऊपर निकाल रहे हैं। इज कितना आ गया 211 रुपीज़। तो ये 211 रुपये आ गए भाई, जो मीन खर्च है कि एक्चुअल जो मीन है इनका, जो 100 से 150 रुपये लगा रहा है, इस हिसाब से जो मीन है वो इसके बीच में ही आ गया। 12 जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो ये था हमारे पास इसका अजूम मीन मेथड के सारे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टू फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 की कंसंट्रेशन इन द एयर, हवा के अंदर SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है। द डाटा कलेक्शन ऑफ 30 लोकेलिटी, मतलब 30 एरिया के अंदर चेक किया गया है SO2 की कंसंट्रेशन इन ए सर्टेन सिटी, किसी एक शहर के अंदर। प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। और यहाँ फाइंड की जगह 100 लगा कर की पूरी लाइन होती है। तो सोल्व करें हम, देखो कंसंट्रेशन SO2 की हमारे पास क्या है 0.04, 0 से लेकर 0.04 तक। यहाँ पे ये दे रखे है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले देखो 0 और 4 के बीच में क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 0.xi अगर हम निकालेंगे तो 0.02। सेम यहाँ पे निकालें हम 4 और 8 के बीच में कितना है 6, तो ये आ जाएगा 0.06। और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो सेम ऐसे ही यहाँ बढ़ा दिया। 8 और 12 के बीच में 10, तो 0.10। तो यहाँ पे सर 14, 12 और 16 के बीच में क्या है 0.14। सेम ऐसे ही लिखें 16 और 20 के बीच में 0.18, 20 और 24 के बीच में 0.22। तो ये हमने XI निकाल दिए हैं। XI के बाद हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं इसके अंदर, तो क्या हम इसको और सोल्व करेंगे और भी लेंथी और पड़ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे FI और XI की क्या करते हैं गुणा, डायरेक्ट मेथड लगाएं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 2 जा 8 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद क्या है तो 0.08 आ जाएगा, 2 अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। 9 6 जा 54 होता है तो 0.54। तो पॉइंट के बाद क्या है 2 अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। 10 की और इसके साथ करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 0.90। 14 की 2 के साथ करेंगे 28, तो 0.28। सेम ऐसे 18 की करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 72, 72। और उसके बाद 22 की करेंगे 2 के साथ तो 44। समेसन FI का मान तो हमें दे रखा है कितनी लोग हमारे पास लोकेलिटी है 30 है, ये तो 30 है। अब हमें ये निकालना है इनका टोटल, इनका जोड़ निकाले समेसन FI XI। तो इनका जोड़ निकालेंगे तो ऊपर वाले में से यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और 10 और 4 और ये 8 है। तो ये जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 12 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और ऐड हो जाएगा तो 26। यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी चला जाएगा तो 2 यहाँ से हम जोड़ें तो 5 और 2 7 और 9 16 और 4 20 और 9 29, तो 9 पॉइंट यहाँ पे 000 और ऊपर वाला 2 यही आ जाएगा 2.96 अपॉन। यहाँ पे अब निकाले हम मीन, तो मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है समेसन FI, डायरेक्ट मेथड लगा रहे तो समेसन FI XI बटे में समेसन FI। तो यहाँ पे इसका मान तो है 2.96 अपॉन में 30 है। यहाँ से हम निकाल रहे हैं मीन। तो यहाँ से देखो 3 से मैं डिवाइड कर दूँ और इसका जो ये पॉइंट है ये एक अक्षर और सरका देंगे, या फिर एक बार क्या करें हम इसको यहाँ पे 3 और ये 0 और ये 2 0 यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो ये 3 0 और यहाँ पे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ और पॉइंट क्या हो जाएगा 3 अक्षर और सरका देंगे। तो मीन हम निकाले तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड यहाँ पे किसको कर रहे हैं 296 को 3 से, 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 बच जाएगा। यहाँ से उतारे हम 6। अब यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 पे चला जाएगा 24, 2 बच जाएगा। तो सेम यहाँ से 0 उतारें तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतारें तो 0 उतारा हमने 6 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 0, फिर ऐसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मीन निकाले हम तो मीन इजिकल टू में हमारे पास हो जाएगा
98.6666 इस टाइप से अपॉन में 1000 है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 अक्षर और सरक जाएगा, तो ये 0.098, क्योंकि यहाँ पे एक 2 ही अक्षर है तो 2 अक्षर और सरकने के बाद एक 0 और लगा दे फिर पॉइंट है 66, इस टाइप से ये बच गया भाई। तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट के बाद वैसे तो 2 ही अक्षर होते हैं, तो 0.09 यहाँ पे 5 से बड़ा है इसमें ऐड हो जाएगा तो 0.99। तो मीन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लास्ट में जो इन्होंने आंसर पूछा गया है वो हम लिख दें, जो कि क्या पूछा गया है। तो 100 यहाँ पे फाइंड की जगह 100 लिख करके पूरी लाइन, शो द मीन concentration of SO2 in the air इज कितनी आ गई 0.099 ppm, क्योंकि ये इसके अंदर ही पूछ रहे थे कि ppm के अंदर कितनी आई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का।